इसराइल आलमी और खित्ते के अमन के लिए खतरा। ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की, सैकड़ों लोग शहीद और जख्मी हो गए। आलमी बरादरी जंग रोकने के लिए इकदाम करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर बरादर मुल्क से यकजहती का इजहार। काबीना इजलास से खिताब में कहा, गजा में भी जुल्म का बाजार गर्म है। आलमी ज़मीर कब जागेगा? तुर्की में OIC इजलास में इसहाक डार पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म भारत के खिलाफ अजीम फतह पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिफारती वफ़द की भरपूर कोशिशों की सताइश। पाक फौज की तमाम ज़रूरियात पूरी करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, IMF को बता दिया था ज़राअत पर टैक्स नहीं लगने देंगे। खुशी है उन्होंने बात मान ली। 6 से 12 लाख तक आमदनी वालों पर 1% टैक्स लगेगा। हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। पाक अमेरिका ताल्लुकात में अहम तरीन पेशरफ्त। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आज अमेरिकी सदर से मुलाकात होगी। डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल के एजाज में कैबिनेट रूम में जोहराना देंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होगी। मीडिया के नुमाइंदों को शिरकत की इजाजत नहीं दी गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों की फील्ड मार्शल के लिए इस्तकबालिया तकरीब। सिपा सलार का पुरतपा खैर मकदम। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाक फौज की बहादुरी को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वतन का हकीकी सफीर और मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी करार दिया। सदर ट्रंप कई बार मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर चुके। क्या उन्हें मोदी की इजाजत की जरूरत है? सहाफी का अमरीकी तर्जुमान महकमे खारजा से सवाल। टैमी ब्रूस ने कहा, हर मुल्क को अपना मुस्तकबिल खुद तय करने का हक हासिल है। सदर ट्रंप की पेशकश को कबूल करना या ना करना दूसरे मुल्क पर मुनहसिर है। ऑपरेशन वादा सादी के सोम। ईरान का एक बार फिर दर्जनों मिसाइलों से इसराइली अहदाफ पर हमला। पासदारान इनकलाब ने पहली बार सुपरसोनिक फतेह मिसाइल दाग दिए। तल अवीव में सायरन बज गए। शहरी बंकर्स में जा छुपे। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तल अवीव में अमरीकी सिफारत खाना जुम्मे तक बंद। सेहूनियों पर अब कोई रहम नहीं करेंगे। रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई का सोशल मीडिया पर पैगाम। इसराइली फजाओं पर हमारा कंट्रोल है। पासदारान इनकलाब का दावा। अब तक के हमले सिर्फ वार्निंग। इसराइल के खिलाफ तबाहकुन कार्रवाई अभी बाकी है। ईरान के आर्मी चीफ का इंतबा। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, इसराइल ने गजा, लिबनान और शाम के बाद ईरान का रुख किया। यहीं पर ना रोका तो कोई और मुल्क हदफ होगा। इसराइल की दहशत कर दी जारी। तेहरान और दीगर ईरानी शहरों पर वक्फे से बमबारी। सेहूनी तैयारों के इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी और सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट पर हमले। ईरानी हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों पर भी बम बरसाए। महराबाद एयरपोर्ट के करीब तेहरान के डिस्ट्रिक्ट 18 से 4 लाख से जायद शहरियों को इनखला की वार्निंग। ईरान ने एक और F-35 तैयारा और इसराइली ड्रोन मार गिराया। आयतुल्लाह खामनाई आसान हदफ लेकिन मारने नहीं जा रहे। हमारा सब्र खत्म हो रहा है। ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। हम नहीं चाहते ईरानी एटम बम बनाए, लेकिन ताकत का इस्तेमाल ज्यादा बड़ी गलती होगी। फ्रांसीसी सदर का इंतबा। इराक और लीबिया के तजुर्बे से सबक हासिल करने का मशवरा। रूस की फिर सालसी की पेशकश। सदर पुतिन मशरिक वुस्ता की सूरत हाल पर चीनी सदर से बात करेंगे। हम आज ईरान पर हमला करने वाले हैं। अमेरिकी सेनेटर टेड क्रूज का दावा। अमेरिका जंग में कूदने पर गौर कर रहा है। सदर ट्रंप ईरान के जौहरी रिएक्टर्स तबाह करना चाहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। अमेरिकी F-22 और F-35 तैयारे मशरिक वुस्ता रवाना। 2 अमेरिकी B-2 स्टेल्थ समेत बरतानवी लड़ाका तैयारों की भी इलाके में मुंतकली। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरान ने मशरिक वुस्ता में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी कर ली। हमला इराक में अमेरिकी अड्डों से शुरू हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कैशलेस इकॉनमी और मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए कमेटी बना दी। शहबाज शरीफ ने कहा, डिजिटल अदायगियों की हौसला अफजाई की जाए। गैर रस्मी मईशत के खात्मे और शफाफियत के लिए इकदाम कर रहे हैं। मुआशी बेहतरी से महंगाई कम और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का ऐलान। कौमी असम्बली में बताया सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 10% कर दिया। तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक IMF से मुशावरत की गई। डिजिटल सर्विसेज के हवाले से सेल्स टैक्स सूबों का हक होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा, इसराइल और ईरान के तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन ज़रूरी। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है। तहरीक इंसाफ की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। हुकूमत बताए मामले पर हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है। असद कैसर का पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालबा। उमर अयूब की बजट पर तनकीद। बोले आदादो शुमार में रद्दो बदल कर दिया गया। खाने पीने की हर चीज 3 साल में 75 से 150% तक महंगी हुई। कौमी असम्बली से मेरी तकरीर ना दिखाकर स्पीकर ने गलत काम किया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तमाम टोल प्लाजों की खुली नीलामी का फैसला। विभाग के वज़ीर मवासलात ने तमाम अमल को शफाफ बनाने की हिदायत कर दी। अब्दुल अलीम खान ने कहा, मुकाबले की फजा खुश आइन फ़ायदा इदारे और हुकूमती ख़जाने को होगा। NHA के रेवेन्यू में इजाफा अवलीन तरजीह। इदारे में इस्लाहात और बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। NHA के 74 टोल प्लाजों की नीलामी 19 जून को होगी। नए बजट में ऑनलाइन एकेडमीज और टीचर्स की आमदन पर टैक्स लगाने का फैसला। फाइनेंस बिल में नई शिक मुतारिफ। कायमा कमेटी खजाना ने सालाना 12 लाख रुपए आमदन पर टैक्स छूट की सिफारिश कर दी। ऑनलाइन काम करने वाले छोटे कारोबारी तबके पर टैक्स की तजवीज मुस्तरद। हमारा हर इकदाम कानून की हुक्मरानी के लिए होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, बार और बेंच को कोई अलहदा नहीं कर सकता। पेशावर में कचहरी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। बार एसोसिएशन तरक्याती मंसूबों को सपोर्ट करे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस की समाअत। माजी में 1 यूनिट बनने और फिर खत्म होने पर अदालतों में जजेस की साबिका सीनियरिटी को बरकरार रखा गया। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज के दलाइल मुकम्मल। रिकॉर्ड पेश। अदालत ने कल मुख्तसर हुक्मनामा जारी करने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। सिलिकॉन ब्लॉक की मंजूरी। दुनिया के नामवर IT ग्रुप्स का इजहार दिलचस्पी। 23 बड़ी कंपनियां IT इदारे बनाने के लिए तैयार। नेटसोल पाकिस्तान की पहली IT यूनिवर्सिटी कायम करेगा। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी बनेगा। मरियम नवाज ने इकदाम तेज करने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज खुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझती हैं। बजट में तालीम और सेहत अव्वलीन तरजीह। किसानों को आसान शराइत पर कर्ज दे रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपनी छत अपना घर फ्लैगशिप प्रोग्राम करार। आज़ाद कश्मीर का 310 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट पेश। वज़ीर खजाना ने कहा, अवाम को बिजली बिलों में सब्सिडी दी गई। पैदावारी और समाजी शोबे हमारी तरजीह हैं। दस्तियाब वसाइल में मालियाती नज़्म व ज़ब्त को मुमकिन बनाना बड़ा कारनामा करार। गजा में इमदादी कैंप मक्तल बन गए। इसराइली फोर्सेस की खान यूनुस और रफा में एक बार फिर इमदाद के मुंतजिर मजलूमों पर फायरिंग। 63 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी। खान यूनुस में पूरी बस्ती को धमाकों से उड़ा दिया गया। काबिज फौज ने गजा के अस्पतालों को फ्यूल की सप्लाई भी मुनक़ता कर दी। लाखों फलस्तीनियों को इनखला की वार्निंग। गजा की सूरत हाल इंसानियत के ज़मीर पर धब्बा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल को आईना दिखा दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का जनरल असम्बली से खिताब। कहा, गजा में 18,000 बच्चों समेत 55,000 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके। आलमी बरादरी खामोश न रहे। खतरात शदीद तर हो चुके। फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी नागुज़ीर है। इखलाकी दिवालियापन की अक़वाम मुत्तहिदा में गुंजाइश नहीं। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों और 2 स्नार्कल ने शोलों पर काबू पा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉपिंग मॉल के 3रे फ्लोर पर लगी, जिसने इमारत को लपेट में ले लिया। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्क
के बेशतर शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। 21 जून तक मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी जारी रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 जून से बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। और कौमी क्रिकेटर्स की स्किल्स डेवलपमेंट कैंप में भरपूर मशकें। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर खुसूसी फोकस। पावर हिटिंग की प्रैक्टिस। अब्दुल रज़ाक की विकेट कीपर बल्लेबाज को लंबी हिट्स लगाने के टिप्स। वहाब रियाज ने बॉलर्स को ट्रेनिंग कराई। कैंप में खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस बेहतर बनाने पर भी जोर।